चौधरी अलहाज मोहम्मद उमर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरखुरूई सरफराजी सर बुलंदी वाह वाह, सरखुरूई सरफराजी सर बुलंदी वाह वाह, इन कदमों से लिपट जाने का समरा देखिए। मुद्दतों से खामोश था आज ही के वास्ते, मुद्दतों से खामोश था आज ही के वास्ते, देखना है कौन टकराता है इस तूफ़ान से। हज़रात, आज हम और आप हज़रत शाह जलील क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 97 व सालाना फातिहा में हाजिर है। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हज़रत क़िबला के फैज़ से हम सबको मुस्तफ़ीद फ़रमाए। हज़रत क़िबला 1920 को यहाँ तशरीफ़ लाए और 1923 को मस्जिद तामीर हुई और दरुद तर्जीज़ का सिलसिला मस्जिद से ही हज़रत क़िबला ने आगाज़ किया। आज हम बड़ी खुशकिस्मत है कि मदरसे का 101 व सालाना जलसा मना रहे हैं। हमारे इस्लाफ में जो हज़रत क़िबला के बहुत अक़ीदतमंद थे और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, हज़रत क़िबला का एक हुक्म को अपनाया और अमल किया। अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाला, कुरान और सुन्नत पर अमल किया। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने मदरसे के लिए ज़मीन दिया और उस पर इमारत तामीर की और आलीशान इमारत आपके सामने ख़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया के नाम से चमक और धमक रहा है। जामिया से बहुत सारे उफ़ाज़ निकले, अपने सीनों में कुरान को महफूज किया। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में कुरान की तालीम दे रहे हैं। मैं अल्लाह ताला हमारे इन इस्लाफ को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जो जामिया की खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। महल्ला जलीलपुरा हज़रत क़िबला के नाम से मौसू है, जो आज हमारे महल्ले के अफराद बड़ी मोहब्बत अक़ीदत से हज़रत क़िबला का सालाना फातिहा में हिस्सा लिए हैं और उनसे बेपनाह मोहब्बत करते। मैं तमाम लोगों का दिल की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह पाक इस मोहब्बत को कायम और दायम रखे। शहर बुनगिर के अतराफ अनकशा आने वाले हजरात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस हमारे बिरादरी के लोग जो हज़रत के मोहब्बत और हमारी हौसला अफजाई के लिए दूर दराज से आए, हम उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमने दामे तरने सुखने हमारे यानी ख़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया के तलबे व तालिबात की मदद की है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको जज़ाए अता फरमाए। ख़दीम जामिया को दुनिया की हालात के मद्देनज़र इंग्लिश मीडियम कर दिया गया, जहाँ 200 से ज़ायद तलबा व तालिबात तालीम हासिल करते हैं। इंग्लिश मीडियम का ये मतलब नहीं है कि अरबी उर्दू वगैरह तालीम नहीं दी जाती। बहैसियत मोतमद मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को ये गुमान है कि अरबी उर्दू पढ़ाई नहीं जाती, ये गलत है। ये कुरान और दीनियात व हदीस खासकर जुमा के दिन सिर्फ दीनी तालीम का अज़कार नमाज दुआएँ वगैरह सिखाई जाती है। जामिया में कुरान उर्दू दीनियात के एक घंटे जो निसाब में शामिल है। आपका ज़्यादा वक्त शायद मैं ले लिया। आपसे ये गुजारिश है कि आप रमज़ानुल मुबारक में हर साल की तरह इस साल भी भरपूर ताउन फरमाइए, क्योंकि जामिया के तलबा और तालिमात से कोई फीस नहीं ली जाती। आपके ताउन से इन बच्चों की तालीम का एहतमाम होता है। हमारे महल्ले के ही बच्चे नहीं बल्कि वलीगुंडा और रेलवे स्टेशन दीगर महल्ले से भी यहाँ तालीम हासिल करते हैं। जो गरीब हैं, फीस के काबिल नहीं है, ये बच्चे आपके दिल से दुआ देंगे। आप अपना ताउन जारी रखें, अल्लाह पाक हम सबको बहुत खूब अता करेगा। मैं रिपोर्ट पेश करता हूँ आपके सामने। मौलाना मोहतरम भी आ चुके हैं। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुख्तर सा एक 5 मिनट के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दूँगा मदरसे की। आप सब जानते हैं कि मदरसा हज़रत क़िबला का लगाया हुआ चिराग है, जो गुज़िश्ता 100 साल से बुनगिर शहर में तालीम खिदमत अंजाम दे रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मिल्लत के नौनिहालों को तालीम से आरास्ता करने के लिए हज़रत क़िबला ने इस इदारे का क़याम अमल में लाया, जिसको हमारे इस्लाम नक्श क़दम पर चलते हुए हज़रत क़िबला के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम अहले हज़रात के ताउन से काफ़ी जद्दोजहद कर रही है और मदरसे की तरक्की के आगे बढ़ रही है। इंतज़ामी कमेटी जो अलहाज मोहम्मद इकबाल साहब चौधरी की सदारत में इदारे को तरक्की की जानिब ले जा रही है, जिसमें तमाम अहदेदारान कमेटी, नायब सदर, नायब सदूर, नायब मुतमदीन, दिगर अहदेदारान और अहलियान महल्ला बिरादर अंसार का भरपूर ताउन शामिल है। इकबाल साहब की सदारत में गुज़िश्ता साल कमेटी की तश्कील अमल में आई। हालात क्या थे इसका आपको इल्म है, आप सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन हालात से ना घबराए हुए इंतज़ामी कमेटी जिस तरीके से काम लिया, आज मदरसे की माशी हालात का मुस्तहकम किया।
یہ قابل ستائش عمل ہے۔ یہ سب آپ اہل خیر حضرات کی تعاون ہی میں عمل میں آیا، جس کی کمیٹی مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے کمیٹی کی آواز پر لبیک کہا اور ادارے کے لیے استحکام کے لیے بھرپور تعاون کیا۔ اسی طرح کمیٹی اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ادارے کی معاشی حالات کو مستحکم کرتے ہوئے مسجد صحابہ کی یم الحاج عبدالحکیم صاحب کی وقف شدہ مسجد جو بوشیدہ ہو گئی تھی، جس کی تعمیر کے لیے کام کا آغاز کیا گیا، جو 3,17,000 روپے کی لاگت سے اس مسجد کی تعمیر کیا گیا، جس کے لیے محلے میں ہنگامی چندہ کرتے ہوئے 2,63,000 روپے چندہ جمع ہوا اور 54,000 روپے مسجد کی سلک لگائی گئی۔ اسی طرح مدرسہ اعلیٰ کی قدیم ملکی جو بوشیدہ ہو گئی تھی، اس ملکی کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، جس کا تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ ہے، جو مدرسے کی سلک سے تعمیر ہو رہی ہے۔ اس سال مکمل 1 سال کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس سال مدرسہ اعلیٰ کا جملہ 24,09,192 روپے جمع ہوئے اور 21,31,768 روپے خرچہ ہوا اور 2,77,424 روپے مدرسے کی سلک بک میں جمع ہے۔ اسی طرح مسجد صحابہ کو جملہ 17,88,609 روپے جمع ہوئے اور 13,30,195 روپے خرچ ہوئے اور 4,58,414 روپے مسجد کی سلک بینک میں جمع ہے، جو رپورٹ پیش کیا گیا ہے۔ آپ حضرات اس رپورٹ کو متعلق کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دفتر معتمد پر اخلاقی دائرے میں آئے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کام آپ تمام حضرات کے تعاون سے ہی مکمل ہوا ہے۔ آپ حضرات اسی طرح ادارے کی ترقی اپنا بھرپور تعاون کریں، کیونکہ اس ادارہ حضرت قبلہ کا لگایا ہوا چراغ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اس کی ترقی کے لیے ہمارے اسلاف نے کام کیا، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی ترقی اور ہماری اتحاد اور کمیٹی کا استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ اتحادی ہماری کامیابی ہے، انتشار سے نقصان کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہمارے کام میں کچھ خامیاں ہیں تو ہم اس پہ باہمی مشورے سے اس کوتاہیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے زرین مشوروں سے کمیٹی اور ادارے کی ترقی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ترقی اور کمیٹی کے استحکام کے لیے ہمارے اسلاف نے جو کام کیا ان خدمات کو قبول کرے، ہمیں اسی طرح خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی اور زندگی دے کے داستاں ادھوری، ابھی اور زندگی دے کے ہے داستاں ادھوری، میری موت سے نہ ہوگی کبھی داستان پوری۔ السلام علیکم، شکریہ۔